हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उन पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को इजीली देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस वाले पार्ट को देखने आओगे तो आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अब अगर आज के पार्ट की बात करें तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों में निविड़ संकुलन के पार्ट 2 के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। लेकिन त्रिविमीय निविड़ संकुलन को पढ़ने से पहले एक बार हमने जो भी पढ़ा हुआ है निविड़ संकुलन में उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में, यानी कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में। वहां पर हम लोगों ने क्या जाना कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स क्या होती है। इसका सिंपल सा मतलब है पैकिंग। पैकिंग का मतलब है व्यवस्था से। किससे मतलब है? व्यवस्था, अर्थात अरेंजमेंट से इसका मतलब है। किसका अरेंजमेंट? घटक कणों का अरेंजमेंट। किसमें? ठोसों में। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब आया था कि ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बिल्कुल टच करके रखे हुए होते हैं, या आप कह सकते हो इस प्रकार से रखे हुए होते हैं कि उनका घनत्व क्या हो? उनका घनत्व जो हो तो वो घनत्व क्या हो? अधिकतम हो। घनत्व क्या हो? अधिकतम हो। यह हम लोगों ने देखा था ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में कि क्या होता है निविड़ संकुलन। ठीक है ना। निविड़ संकुलन उस व्यवस्था का नाम है जहां पर आपके जो घटक कण होते हैं वे सभी घटक कण बहुत पास पास रखे होते हैं। ठीक है ना। इतनी पास पास रखे होते हैं कि उनके बीच की जो दूरी होती है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है। जब दूरी न्यूनतम हो जाएगी तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा, यानी घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा घनत्व आपका। ओके भैया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि आगे हम लोग इसके प्रकार पढ़ने वाले थे। तो हम लोगों ने माना था कि जो भी घटक कण हैं आपके, वे क्या होंगे? वे गोले होंगे। वे क्या होंगे? गोले होंगे। और वे सभी समान आकार के गोले होंगे, यह हम लोगों ने माना था। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये सब मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बस उसका एक रिवीजन चल रहा है। देखिएगा, हम लोगों ने माना था कि जो भी घटक कण हैं वे सभी क्या हैं? ठोस गोले हैं जिनका आकार क्या है? समान है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो ठोसों में निविड़ संकुलन है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का में कौन कौन सा था? पहला था एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन और तीसरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक विमीय निविड़ संकुलन पढ़ा था, उसके बाद में द्विविमीय निविड़ संकुलन पढ़ा था और त्रिविमीय निविड़ संकुलन को आज यहां पर पढ़ना है। तो देखिए भैया, एक विमीय निविड़ संकुलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहां पर क्या था? हमें एक विमा दी गई थी, ये एक विमा दी गई है। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, कुछ भी मान सकते हो। इस एक विमा में क्या करना है हम लोगों को? गोलों को बताया है, जैसा कि गोले सभी क्या हैं? घटक कण हैं, यानी घटक कणों को ही गोला बोला जा रहा है। तो सभी गोलों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करना है? व्यवस्थित करना है इस प्रकार से कि उनके बीच की जो दूरी है, यानी दो गोलों के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम हो, यानी बहुत कम हो। ठीक है ना। कम से कम हो। मतलब क्या करना है? दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एक विमा दी गई है, इस विमा में गोलों को क्या करना है? निविड़ संकुलित करना है। ठीक है ना। तो कैसे किया था हम लोगों ने एक विमा में? हम लोगों ने गोलों को इस प्रकार रखा था, गोलों को इस प्रकार रखा था कि एक गोला रखा है, उसके बाद में जस्ट टच करते हुए यानी स्पर्श करते हुए दूसरा गोला रखा है, उसके बाद में उसको स्पर्श करते हुए एक और गोला, उसको स्पर्श करते हुए एक और गोला, इस प्रकार से रखा था। और यह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि जो सभी के केंद्र हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हों। ठीक है ना। सभी के केंद्र क्या हैं? एक ही रेखा पर स्थित हैं या एक ही विमा पर स्थित हैं। तो इस प्रकार जो हमें संकुलन मिला था उसे हम लोगों ने बोला था क्या है भैया? वो है हमारा एक विमीय निविड़ संकुलन। क्या है वो है एक विमीय निविड़ संकुलन। और यहां पर हम लोगों ने ये जो बना है निविड़ संकुलन, इस निविड़ संकुलन को क्या बोला था? इस निविड़ संकुलन को बोला था कि जो व्यवस्था है इसे हम लोग बोल सकते हैं पंक्ति।
क्या बोल सकते हैं भैया, बोल सकते हैं पंक्ति। यहां पर हम लोगों ने सीखा हुआ था कैसे कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक रो के जैसे मालूम हो रही है। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक पंक्ति बोलते हैं। यहां तक हम लोगों ने सीखा हुआ था, ठीक है ना, एक विमीय निविड़ संकुलन में। ओके, इसके आगे देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में क्या क्या सीखा हुआ था। ओके भैया, तो अब हम लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करने वाले हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन को कैसे बनाएंगे, उसको एक विमीय निविड़ संकुलन के जरिए ही बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले एक विमीय निविड़ संकुलन लेंगे और उसके जरिए या उसके सहायता से ही हम लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन को बनाएंगे। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक विमीय में एक विमा ले ली, उसमें क्या किया था, एक विमा में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया, गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वे सभी एक दूसरे से टच करते रहें। देखो यहाँ पर ये भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, एक दूसरे से टच करते रहें और साथ ही साथ जो उनके सेंटर हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हों। सेंटर कहाँ हो, एक ही रेखा पर स्थित हों। यह है एक पंक्ति, यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक्सिस का यूज किया है। मान लीजिए मैं इसे क्या मान लूँ, एक्स अक्ष मान लो, एक विमा का यूज किया है। दूसरी विमा मान लीजिए ये नीचे वाली है वाई अक्ष, इसको हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यह तरीका, दूसरा यह तरीका। पहले तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाली पंक्ति को, जैसा कि मैंने बताया था अभी आप लोगों को, कि इसे क्या बोलेंगे, जो ये आकृति बनी हुई इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पंक्ति, ठीक है ना। तो दूसरी पंक्ति को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, हमें दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि जो ये गोले हैं, ये गोले हैं पहली पंक्ति के गोले, उसके नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से लगाएंगे कि दोनों के गोले क्या हैं, एक के जस्ट नीचे दूसरे के गोले आए, ठीक है ना, समझ में आई बात। यानी कि पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि दोनों पंक्तियों के जो गोले हैं वो एक ही रेखा में आए, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो हमने क्या किया, इस पंक्ति के जस्ट नीचे ये वाली पंक्ति रखी इस प्रकार से कि देखो इस वाले गोले के जस्ट नीचे एक और गोला है, इस वाले के जस्ट नीचे है, इस वाले के जस्ट नीचे है, उसी प्रकार इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, उसी प्रकार इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे। तो यह हो गया एक प्रकार का आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय कैसे, क्योंकि यहां पर हमने एक विमा x और एक विमा y दोनों का यूज कर लिया है। ओके भैया, अब यहां से आप देख सकते हो कि ये क्षैतिज भी संरेख हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि सभी संरेख हैं। उसके अलावा ये ऊर्ध्वाधर भी संरेख होते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, कि जो सभी के गोले होते हैं, जो सभी गोले होते हैं वे सभी ऊर्ध्वाधर रूप में भी क्या होते हैं, संरेख होते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा, इसे बोलते क्या हैं, बताया था मैंने आपको कि किसी एक गोले को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इस गोले को ले लूँ, ठीक है ना। इस गोले की अगर बात करें तो इस गोले के चारों तरफ जितने भी गोले हैं, चारों तरफ जितने भी गोले हैं जो इससे मतलब कि टच कर रहे हैं, यानी इस गोले से जो गोले टच कर रहे हैं उनके अगर हम लोग केंद्र, किसको, केंद्र को मिलाएं, उनके केंद्र को मिलाएं तो क्या आकृति बनेगी, देखिएगा। देखो इस गोले के स्पर्श करता हुआ या के ऊपर कौन सा स्थित है, ये वाला स्थित है, इसका केंद्र ये हो गया। इस गोले को ये वाला स्पर्श कर रहा है, ये केंद्र हो गया। यह स्पर्श कर रहा है, यह केंद्र हो गया। और यह स्पर्श कर रहा है, यह केंद्र हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। देखो ये मिलाया, मिलाया हमने, इस वाले केंद्र को मिलाया और इस वाले केंद्र को मिलाया, तो यहां पर एक वर्ग के समान संरचना प्राप्त हुई हमको। कौन सी संरचना मिल रही है, वर्ग की संरचना। और इसी वर्गीय संरचना के कारण इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया था यह भी कि इस वर्गीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या का मान कितना होता है भैया, कितना होता है मान, मान होता है 4। मान क्या होता है, 4, क्योंकि 1 ये वाला, 2 3 और 4 ही गोले टच करते हैं इस गोले की अगर मैं बात करूं तो। ओके, ये हो गया पहला प्रकार, ठीक है ना। दूसरा प्रकार है यह वाला। इसमें देखो, इसमें हम लोगों को एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है यह समझिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है, यहां पर व्यवस्थित है, ये वाई एक्सिस हो गई, इसका हम लोग यूज करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है,
एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखना है कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हों आपको आपके, वे कहाँ हैं, वे पहली पंक्ति का जो गर्त बना हुआ है उस गर्त में आए। गर्त का मतलब क्या, जो अवनमन है। देखो यहाँ पर दो गोले बने हुए, इसके बीच में ये अवनमन बना हुआ है ना, ये वाला अवनमन। तो हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखना है कि वो इस वाले अवनमन में आए। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो अवनमन बना हुआ है यहाँ पर गोला रख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर फिर क्या करना है, फिर इनका जो अवनमन बना, ये वाला अवनमन है, इसके नीचे रख दिया। इसी प्रकार रखते हुए हम लोग चले गए। तो यह एक दूसरे प्रकार का द्विविमीय निविड़ संकुलन हो गया। अब इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यह संरचना ऐसी ही है, यह संरचना बड़ी होगी, क्योंकि ठोस बहुत ही ज्यादा घटक कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, सब इसी प्रकार व्यवस्थित होंगे। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये पैटर्न दिख रहा है तो इसके आगे और गोले लगे हुए होंगे, इसके आगे भी गोले होंगे, ठीक है ना, इसके आगे भी गोले होंगे, यहाँ पर भी गोले होंगे। तो ऐसी कुछ संरचना चलती हुई आ रही होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल और केवल इतना ले लेते हैं। ओके भैया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं किसी एक गोले की बात करूँ, सपोज करिए मैं इस गोले की बात करूँ, तो इसके चारों तरफ यानी इसको जितने भी गोले स्पर्श कर रहे हैं, अगर उन गोलों के केंद्र को मिला करके, अगर उन गोलों के केंद्र को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, देखिएगा। जैसे इसका केंद्र हो गया ये वाला, इसका केंद्र ये, इससे ये वाला टच कर रहा है, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मिला रहे हैं केंद्र को, ठीक है ना। देखिएगा तो आप देख सकते हो कौन सी आकृति बनी है, षटभुज बना हुआ है ना, षटकोणीय आकृति बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। यानी कि आप लोग समझ सकते हो क्या कि आपका जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है या दो प्रकार का होता है, पहला वर्गीय निविड़ संकुलन, दूसरा होता है आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। और अगर मैं इसके लिए, अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर संकुलन के लिए बात करूं तो उपसह संयोजन संख्या का मान कितना आएगा भैया, देखो इस वाले अगर मैं गोले की बात करूं, इससे कितने आपके गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मान हो जाएगा 6। ओके भैया ना, ठीक है। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे जो पढ़ना है वही आज की क्लास का टॉपिक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, त्रिविमीय निविड़ संकुलन को पढ़ेंगे हम लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन के जरिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, द्विविमीय निविड़ संकुलन आपका दो प्रकार का होता है, पहला वर्गीय निविड़ संकुलन, दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की, यानी द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन से हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन को। ओके ना। अब देखिए भैया, द्विविमीय जो वर्गीय निविड़ संकुलन बना है वो कैसे बना है वह भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, यह एक एक्सिस है आपकी, ओके। उसके अलावा क्या है, यह एक नीचे दूसरी एक्सिस बना ली हमने, ठीक। तो यह आपकी कौन सी अक्ष हो गई, मान लीजिए यह आपकी एक्स अक्ष है, यह आपकी वाई अक्ष है, ठीक है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखो एक विमीय में हम लोगों ने क्या किया था, एक विमीय में क्या किया है, गोले हमने लिए हैं। गोले का मतलब क्या है, घटक कण। तो गोलों को लिया है और उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि उनके जो केंद्र हैं वो एक ही रेखा में आए, यानी केंद्र क्या हो, सररेख हो, और साथ ही साथ सभी गोले आपस में टच करें। तो एक विमीय में कैसे व्यवस्थित किया, देखो हमने एक गोला रखा, दूसरा गोला ऐसे रखा कि ये आपस में क्या करें, टच करें, आपस में टच करें, उनके गोले क्या हों, गोले क्या हों, एक ही रेखा में स्थित हों, ठीक है ना। ऐसे बनाते हुए चले गए, साइज सबका सेम रहेगा, ठीक है ना। साइज थोड़ा सा बनाने में जो है अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा साइज सबका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक विमीय निविड़ संकुलन किया था। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद हमने एक विमीय से क्या बनाया है, द्विविमीय क्या बनाया है, देखिएगा हम लोगों ने बनाया है द्विविमीय
वर्गीय निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर इस एक विमीय से क्या बनाना है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन बनाना है। तो क्या करेंगे, वर्गीय में क्या करते हैं, एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखते हैं कि क्या हो, इनके जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के जस्ट नीचे आ जाएं। तो क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति रख देंगे, ठीक है ना, जस्ट नीचे आए गोले, नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार और रखेंगे, ये रख दिया, 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 ये और ये, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या कर दिया हमने, एक विमीय निविड़ संकुलन से द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की रचना की। यह आप सभी लोग जानते हो यह कैसा संकुलन है, यह है वर्गीय निविड़ संकुलन। ओके ना। अब देखो भैया, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिएगा, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ये क्या है जो रेड लाइन से बना हुआ है, इसे हम लोग बोल रहे थे पंक्ति, ठीक है ना। शब्द आपको पता होने चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पंक्ति। उसके अलावा हमने क्या किया, इस पंक्ति के नीचे एक और पंक्ति लगाई, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, यानी पंक्ति के नीचे पंक्ति जोड़ते हुए चले गए। तो ये जो बना है, तो ये पूरा बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया परत। क्या बन गया है, परत बन गया है, ठीक है ना। और यहां पर आप देखो, यहां पर हम लोगों ने दो विमाओं का प्रयोग कर लिया है, एक तो एक्स विमा हो गई यानी एक्स अक्ष हो गया, दूसरा वाई अक्ष हो गया। तो तीसरी विमा जो होगी वो कहां होगी, वो कैसे होगी, तीसरी विमा होगी इसके जस्ट लंबवत, क्या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कहां, बाहर की तरफ। भैया एक विमा ये हो गई एक्स अक्ष, दूसरी ये वाई अक्ष, तीसरी कहां हो जाएगी, इसके लंबवत बाहर की ओर, यानी आपकी तरफ। आपकी तरफ कौन सी विमा हो जाएगी, तीसरी विमा, यानी जेड एक्सिस। यानी हम लोगों ने एक्स अक्ष का यूज कर लिया है, वाई अक्ष का यूज कर लिया है, अब जेड अक्ष, कौन सी अक्ष भैया, जेड अक्ष, यानी ये वाली अक्ष जो बाहर की तरफ अक्ष है, इसका यूज करना है, ठीक है ना। इसका यूज कैसे करेंगे, देखो भैया, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों की क्या बन गई है, एक परत बन गई है। क्या बन गई है भैया, एक परत बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे। देखो करेंगे क्या, इस परत के ऊपर हम लोग, ये एक परत है, इस परत के ऊपर क्या करेंगे, एक और परत लाएंगे, वो यहां पर रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और लाएंगे, वो यहां पर रखेंगे, फिर एक और लाएंगे, यहां पर रखेंगे। तो आप समझ सकते हो कि हमने एक्स एक्सिस का यूज किया है, वाई का यूज किया है, इस प्रकार हम लोग जेड का भी तो यूज कर लेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, जब एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, इस प्रकार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमें करना क्या है भैया, यहां पर हमें यह करना है कि एक परत के ऊपर, ये एक परत है, इस परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से रखना है। सुनिएगा, एक परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखना है कि जो ये गोले हैं, जो दूसरी परत के गोले हों, वो पहली परत के गोलों के जस्ट ऊपर आ जाएं। देखिएगा क्या हो जाएगा, यह एक परत है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी परत को रखना है। इस प्रकार से रखना है कि जो दूसरी परत के गोले हैं वे पहली परत के गोलों के जस्ट ऊपर आ जाएं, ठीक है। कैसे रखेंगे, इसके ऊपर गोला आ गया जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर गोला आ गया, इसके जस्ट ऊपर आ गया, इसके जस्ट ऊपर आ गया। उसी प्रकार इसके ऊपर, 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 इसके ऊपर। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, यानी हम लोगों ने किया क्या, इस परत के ऊपर एक और परत को रखा इस प्रकार से कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के साथ, या कह सकते हो गोलों के जस्ट ऊपर आ जाएं, फिर नेक्स्ट लगाएंगे जिससे क्या हो जाए, गोले जस्ट ऊपर आते हुए चले जाएं। तो यह हो गई व्यवस्था, यह क्या हो गया, त्रिविमीय निविड़ संकुलन हो गया, किसके द्वारा, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन के द्वारा। लेकिन अगर आप इस फिगर को 3D में देखना चाहो तो 3D वाला फिगर इस समय आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। यानी कि ये जो आपका निविड़ संकुलन है, इस संकुलन से कौन सा जालक बनता है, बेसिकली उस जालक का फिगर बना हुआ है वहां पर। और वह जालक कौन सा है, वह जालक है सरल जालक, ठीक है ना, सरल घनीय जालक है। और अगर आप वहां से, अगर आप उस फिगर से उस आकृति को निकालो जिससे बार बार रिपीट होकर के आपके क्या हुआ है, जालक का निर्माण हुआ है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी आपको इकाई सेल।
और इकाई सेल अगर आप देखो, जो फिगर अभी आपके सामने बना हुआ है इकाई सेल का फिगर, तो आप समझ जाओगे कि वह इकाई सेल कौन सी है। वह इकाई सेल है सरल घनीय इकाई सेल। कौन सी इकाई सेल है? सरल घनीय इकाई सेल। अर्थात अगर हम लोग इस संकुलन की बात करें या इस निविड़ संकुलन की बात करें, तो जब हम लोग द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं, तो हमें जो ये संकुलन प्राप्त होता है, इस संकुलन से किस जालक का निर्माण होता है? सरल घनीय क्रिस्टल जालक का, ठीक है ना। और उसकी जो इकाई सेल होती है वह कौन सी होती है? वह होती है सरल घनीय इकाई सेल, ठीक है ना। तो देखिएगा भैया, यहां से आपका जो जालक बनेगा कौन सा बनेगा? जालक बनेगा सरल घनीय क्रिस्टल जालक, ठीक है। और जो इकाई सेल होगी वह कौन सी होगी? वह हो जाएगी सरल घनीय इकाई सेल। ओके भैया, समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में, यानी किस प्रकार से हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के द्वारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, यहां पर एक द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बना हुआ है, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग करते क्या हैं, एक पंक्ति है, ये क्या है? पंक्ति है। जब एक विमा में व्यवस्थित करते हैं तो उसे बोलते हैं पंक्ति। तो ये क्या है? पंक्ति। एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से लगाते हैं कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हों वो पहली पंक्ति के जो गर्त हैं, गर्त का मतलब जो अवनमन है, उस अवनमन में आए। उसी प्रकार से हम लोगों ने लगा दिया। तो यह हमारा जो व्यवस्था बन के आया, जो संकुलन बन के आया, संकुलन कैसा है? संकुलन है हमारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ओके भैया, अब यह क्या हो गई? यह हमारी है एक परत, ठीक है। इस परत के ऊपर क्या करना है? दूसरी परत को हमें रखना है। लेकिन उससे पहले देखो, तो इस परत में कुछ रिक्ति हैं। क्या है? रिक्ति हैं। रिक्ति दो प्रकार की हैं, एक यह है, एक यह है, ठीक है ना। एक ये वाला प्रकार है, ये वाला, और दूसरा है ये वाला, ठीक है ना। दूसरा प्रकार है आपका ये वाला। पहला प्रकार है आपका ये वाला, 1 2 3 4 5 6, जो इस प्रकार से रिक्तियां बनी हुई हैं। दूसरा है ये वाला, ठीक है ना। ये है क्या आपकी? ये है रिक्ति। क्या है भैया? रिक्ति। और ये रिक्ति दो प्रकार की बनी हुई है। पहली जो रिक्ति है वो किस प्रकार की है? पहली रिक्ति है आपकी कुछ इस प्रकार की, और जो आपकी दूसरी रिक्ति है वह किस प्रकार की है? वह रिक्ति है आपकी कुछ इस प्रकार की। ये दो प्रकार की आपकी रिक्तियां बनी हुई हैं। तो अगर आप इन रिक्तियों को ध्यान से देखो तो ये दोनों रिक्तियां कैसी हैं? ये दोनों रिक्तियां हैं आपकी त्रिकोणीय। दोनों रिक्तियां कैसी हैं भैया? दोनों हैं आपकी त्रिकोणीय। दोनों कैसी हैं? त्रिकोणीय। बस दोनों में फर्क कितना है? फर्क इतना है कि पहली वाली रिक्ति में जो शीर्ष है आपका वह ऊपर की तरफ है, दूसरी वाली रिक्ति में जो शीर्ष है वह आपका नीचे की तरफ है। अच्छा, ये तो जान लिया हम लोगों ने, लेकिन यह नहीं समझा कि ये रिक्ति क्या होती है। रिक्ति क्या होती है? रिक्ति का मतलब होता है सिंपल सा खाली स्थान। जो खाली स्थान बचता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिक्ति। तो अगर आप यहां पर देखो, हम लोगों ने किया क्या है, दूसरी पंक्ति के जो गोले थे उनको पहली पंक्ति के गर्त में व्यवस्थित किया है, ठीक है ना। अब व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन यहां पर देखो खाली स्थान कुछ बच गया। कुछ खाली स्थान यहां पर बच गया है, कुछ यहां पर, यहां पर, यहां पर। जो खाली स्थान बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? रिक्ति है। अब रिक्ति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। दोनों कैसी हैं? त्रिकोणीय। एक रिक्ति ऐसी है जिसका शीर्ष ऊपर की तरफ है, जो ये वाली है। दूसरी रिक्ति कैसी है? जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है, जो ये वाली है, ठीक है ना। यह आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है? यह तो हमारा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। हमें क्या करना है? इस द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? यह हमारी एक परत है। क्या है? यह हमारी एक परत है।
इस परत के ऊपर दूसरी परत को रखना है, ठीक है ना। परत क्यों रख रहे हैं यह भी समझो। हमें बनाना है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यह एक विमा है, एक्स अक्ष है मान लीजिए, यह वाई अक्ष है। जब दूसरी परत रखेंगे तभी तो हमारी जो जेड अक्ष है जो बाहर की तरफ है लंबवत, वह यूज में आएगी, वह कार्य में आएगी। तो इसीलिए क्या करना है, इस परत के ऊपर एक और परत को रखना है, ठीक है। अब देखो भैया, परत को किस प्रकार से रखें। दूसरी परत को पहली परत के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे जो दूसरी परत के आपके गोले हों वह क्या करें, वह जो रिक्ति है इन रिक्तियों को आच्छादित करें। क्या करें, इन रिक्तियों को आच्छादित करें। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो दूसरी परत है उस परत को पहली परत पर इस प्रकार रखना है। क्या करना है, दूसरी परत के गोलों को पहली परत पर इस प्रकार रखना है कि जो दूसरी परत के गोले हैं वह पहली परत की जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर आ जाएं। क्या हो जाए, उन रिक्तियों पर आ जाएं, ठीक है ना। तो रखते हैं, देखिए कैसे रखेंगे। मैं दूसरी परत को रेड कलर से दिखा रहा हूं, दूसरी परत के गोलों को रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये वाली रिक्ति हमें इस वाली रिक्ति को भरना है, इसके ऊपर रखना है। कैसे रखेंगे देखिएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरी परत के गोलों को पहली परत के ऊपर हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया। अब अगर आप यहां पर फिगर को ध्यान से देखो तो आपको यहां पर दो प्रकार की रिक्तियां नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी, दो प्रकार की भैया रिक्तियां नजर आएंगी। पहली रिक्ति आपको नजर आएगी ये वाली, ठीक है ना। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, देखो ये वाली है रिक्ति, ठीक है ना। एक किसी प्रकार की आपको यहां पर रिक्ति नजर आएगी, ठीक है। और आपको दूसरे प्रकार की रिक्ति नजर आएगी कुछ ऐसी, दूसरे प्रकार की रिक्ति आपको कुछ ऐसी नजर आएगी जो यहां पर बनी हुई है, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखा, जब दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखा तो हमें क्या मिला, हमें दो प्रकार की नई रिक्तियां मिली। क्या मिला, दो प्रकार की नई रिक्तियां मिली। अब इन रिक्तियों को क्या कहते हैं या क्या होती है इनके बारे में समझना है। तो इसमें से जो ये वाली रिक्ति है आपकी, ये वाली रिक्ति, इसे क्या कहते हैं, और जो ये वाली रिक्ति है इसे क्या कहते हैं। इस वाली रिक्ति को बोलते हैं हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति। ये कौन सी रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो ये वाली रिक्ति है कौन सी है, यह है आपकी भैया अष्टफलकीय। कौन सी, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है भैया। यह है आपकी चतुष्फलकी, यह है आपकी अष्टफलकी। इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें हम लोग चतुष्फलकी के बारे में। और दूसरे प्रकार की बात करें तो वो कौन सा है, वह है आपका अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है भैया, चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है कि तीन गोले आपके नीचे होते हैं। क्या होता है देखिएगा, तीन गोले आपके नीचे होते हैं और एक गोला क्या होता है, एक गोला इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ होता है। तीन गोले नीचे होते हैं, एक गोला जस्ट ऊपर रखा हुआ होता है। तो बीच में अगर आप देखो, तीन गोले नीचे रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, तो बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान है। जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। इस प्रकार की कुछ रिक्ति दिखती है। आप इसका 3D डायग्राम इसमें देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आपको साफ साफ नजर आएगा कि तीन गोले नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, एक गोला ऊपर रखा हुआ है। तो जो बीच में खाली स्थान है, जो गैप है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको कौन सी रिक्ति चतुष्फलकीय नजर आएगी। देखो भैया, यहां पर देखो, इस रिक्ति में क्या तीन गोले ऊपर, एक गोला ऊपर है, तीन गोले नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो इसमें तीन गोले ऊपर तीन गोले नीचे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी नहीं है कुछ। इस वाली अगर रिक्ति की बात करो, देखो क्या है,
नीचे एक गोला है, उसके ऊपर कितने गोले हैं? 3 गोले हैं। नीचे एक गोला है, उसके ऊपर कितने गोले हैं? देखो भैया, तो नीचे क्या है? नीचे एक गोला है, इसी वाली रिक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसके ऊपर क्या है? 3 गोले बने हुए हैं, यानी कुछ ऐसा बना हुआ है। तो जो यहाँ पे रिक्ति बनेगी, इस रिक्ति को क्या बोलेंगे? इस रिक्ति को बोलेंगे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। 3 गोले ऊपर, एक गोला, यानी 3 गोले ऊपर हैं, एक गोला नीचे है, तो कौन सी रिक्ति है? तो चतुष्फलकीय रिक्ति। 3 गोले नीचे हैं, एक गोला ऊपर है, तो जो रिक्ति है वो रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति। 3 गोले ऊपर, एक गोला नीचे, तब भी चतुष्फलकीय रिक्ति। 3 गोले नीचे, एक गोला ऊपर, तब भी कौन सी रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो यहां पर यह रिक्ति कौन सी है? चतुष्फलकीय रिक्ति। हम लोग बात करें अष्टफलकीय रिक्ति की। इसमें क्या होता है भैया? इसमें आपके 3 गोले नीचे होते हैं, 1 2 3, 3 गोले नीचे होते हैं और 3 गोले ऊपर होते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, 3 गोले क्या हैं? नीचे हैं, और 3 गोले क्या हो जाएंगे भैया? ऊपर हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसे। तो जो बीच में रिक्ति बनती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर देखो या यहां पर देखो, किसी एक की बात करें, मान लीजिए इस वाले की बात करें, तो यहां पर क्या है भैया? देखो, 3 गोले आपके नीचे बने हुए हैं। कौन से? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है ना? इसके ऊपर आपके 3 गोले बने हुए हैं। कौन से? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो देखो, 3 गोले नीचे, 3 गोले ऊपर, रिक्ति कौन सी हो गई? रिक्ति हो गई आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। इसका 3D डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि बना हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? 3 डायग्राम में 3 गोले नीचे, 3 गोले ऊपर, रिक्ति कौन सी हो गई? अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। और अगर इस रिक्ति में, ये जो बनी हुई रिक्ति, अगर इसमें हम लोग क्या करें, गोलों के सेंटर को मिलाएं, तो कैसी संरचना प्राप्त होगी भैया? देखो, कैसी संरचना प्राप्त होगी? कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। ठीक है ना? 3 गोले ऊपर हैं, 3 गोले नीचे हैं, तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपकी प्राप्त हो जाएगी। ओके भैया, तो अब देखो भैया, यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ क्या? हम लोगों ने दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखा। क्या किया है? दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रखा है। तो हमें 2 प्रकार की नई रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी है अष्टफलकीय रिक्ति। पहली कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी कौन सी? अष्टफलकीय रिक्ति। अब हमारे पास क्या है? चॉइस। अब हमारे पास क्या है? चॉइस। अब हम नेक्स्ट जो परत होगी, तीसरी परत, उस परत को चतुष्फलकीय रिक्ति के अनुसार रखें या फिर अष्टफलकीय रिक्ति के अनुसार रखें। यही अब नेक्स्ट हम लोगों को समझना है। ओके भैया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन है, उससे किस प्रकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। देखो, यहाँ पर द्विविमीय निविड़ संकुलन है, वो भी कौन सा? षटकोणीय। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन है, उसकी यहाँ पर परत 1 दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? परत 1। ठीक है ना? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इस परत के ऊपर दूसरी परत को रखा। क्या किया है? इस परत के ऊपर दूसरी परत को रखा है। तो जो ब्लैक वाली है ये आपकी क्या है? परत 1 है। जो ये पिंक वाली है वो क्या है? परत 2 है। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर 2 प्रकार की नई रिक्तियां बन गई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो ये ब्लू वाली, दूसरी कौन सी? ये ग्रीन वाली। एक ब्लू वाली, दूसरी ग्रीन वाली। जो ब्लू वाली है ये कौन सी है? अष्टफलकीय रिक्तियां, अभी पढ़ा हम लोगों ने। और जो ग्रीन वाली हैं ये कौन सी हैं? ये चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास चॉइस है कि हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति को भरें या चाहें तो अष्टफलकीय रिक्ति को भरें। यानी यहां से हमारे 2 प्रकार के संकुलन बनेंगे। ठीक है ना? यहां से हमारे कितने संकुलन बनेंगे? 2 प्रकार के संकुलन बनेंगे। पहला, जब हम लोग क्या करेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति को भरेंगे। दूसरा, जब हम लोग क्या करेंगे? जो अष्टफलकीय रिक्ति है, इस अष्टफलकीय रिक्ति को भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति को भरने की बात करते हैं। देखिएगा भैया, यहां पर ये परत 1 है ब्लैक वाली, उसके ऊपर क्या किया? दूसरी परत को रखा। तो यहां पर जो हमारी
चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी वह यह हैं जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। देखो एक गोला नीचे है, उसके ऊपर 3 गोले हैं, यहाँ पर भी एक गोला नीचे, उसके ऊपर 3 गोले, एक गोला नीचे, उसके ऊपर 3 गोले, यानी ये कौन सी रिक्तियां हैं? यह हैं आपके चतुष्फलकीय रिक्तियां। हमें क्या करना है, जो तीसरी परत होगी, तीसरी परत को इस परत के ऊपर इस प्रकार रखना है कि जो रिक्तियां हैं वो आच्छादित हो जाएं। ठीक है ना? कैसे रखेंगे भैया? देखो जब तीसरी परत के गोलों को इस प्रकार रखेंगे कि वो ये रिक्तियां जो बनी हुई हैं रिक्तियों के ऊपर आए, तो भैया आप ध्यान से देखो, हमें गोला रखना है ऐसे कि वह इस रिक्ति के ऊपर आए। तो इस रिक्ति के ऊपर आए रखेंगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? यानी जो सबसे पहले वाली परत थी उस परत के संरेख आएगा। ठीक है ना? उस परत के जस्ट ऊपर आ जाएगा। यहां पर भी ऐसे आएगा, यहां पर भी क्या होगा? ऐसे आएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? हम लोगों ने क्या किया, चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति को जो है भरने के उद्देश्य से तीसरी परत को रखा हुआ है, जिससे क्या हुआ है, तीसरी परत के जो गोले हैं वो चतुष्फलकीय रिक्ति को क्या करें? आच्छादित करें। जब ऐसा करेंगे हम लोग तो आप देख सकते हो कि जो गोले होंगे तीसरी परत के, वे प्रथम परत के गोलों के जस्ट ऊपर आएंगे या संरेख होंगे। ठीक है ना? तो अगर यहाँ से हम लोग किसकी बात करें, अगर यहाँ से हम लोग बात करें पैटर्न की, किसकी बात करें? पैटर्न की, तो कैसा पैटर्न आएगा? देखो भैया, अगर हम लोग यहाँ पर जो पहली परत है, जो पहली परत है इसको ए मानकर चलें, जो पहली परत है इसको ए मान लें, जो दूसरी परत है हमारी कौन सी, ये पिंक वाली, इसको बी मान लें, तो देखो भैया जो तीसरी परत है, तीसरी परत कौन सी, ग्रीन वाली, ये किसके ऊपर आई है? ए के ऊपर आई, यानी बिल्कुल और बिल्कुल ये किसके समान है? ए के समान है, यानी ये क्या आ गई? ए आ गई। तो पैटर्न क्या आ जाएगा? ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर से ए के बाद क्या आएगा? बी। पैटर्न आपका आ जाएगा ए बी ए बी ए बी, यानी ए बी ए बी ए बी पैटर्न आपका आ जाएगा। ठीक है ना? यह पैटर्न कब आया है? यह पैटर्न तब आया है जब हम लोगों ने चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित किया है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करें, अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करें। देखो यहां पर परत 1 के ऊपर हमने परत 2 को रखा तो क्या बना है? बना है अष्टफलकीय रिक्तियां। जो बनी हुई हैं ब्लू से, ये हमारे क्या हैं? ये हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को हमें क्या करना है? आच्छादित करना है। तो देखो भैया, जैसे मान लीजिए ये वाली रिक्ति है, इसको हम लोग क्या करें? आच्छादित करें। देखो क्या होगा, इस वाली रिक्ति को आच्छादित करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना? और उसके बाद इस वाली रिक्ति को आच्छादित करेंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा। इस वाली को आच्छादित करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है? यानी कि ये जो अष्टफलकीय रिक्ति थी इसको आच्छादित किया तीसरी परत के गोलों के द्वारा, तो गोला यहाँ पर आया। इस वाली रिक्ति को आच्छादित किया तो यहाँ पर आया, इस वाले को किया तो यहाँ पर आया। देखो ये है हमारी परत 1, ये है हमारी परत 2 और ये है हमारी परत 3। और अगर आप देखो, अगर आप परत 1 को ए से रिप्रेजेंट करो, 2 को बी से करो, तो क्या जो परत 3 है उसके गोले परत 1 या परत 2 के ऊपर आए हैं? देखो ध्यान से, ये जो परत 3 के गोले हैं, परत 3 के गोले हैं, क्या ये गोले आपके परत 1 या परत 2 के ऊपर आए हैं? नहीं आए हैं। यानी आपको ये एक फ्रेश नई परत मिली है। तो इसको क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम देते हैं सी। अब देखो भैया, यहाँ पर हमने इसको सी नाम दिया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और रिक्ति बनी है। जो रिक्ति बनी हुई आपको दिख रही है, कौन सी रिक्ति? जो आपको एक रिक्ति यहाँ पर बनी हुई दिख रही है, ये वाली रिक्ति। ठीक है ना? बनी हुई दिखी नहीं दिखी? इसको डॉट से मैं, ये वाली रिक्ति बनी दिखी। अब हमें क्या करना है? इस वाली रिक्ति को भरना है। इस वाली रिक्ति को भरेंगे तो कहाँ पर आएगा गोला? यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पहली वाली परत के जस्ट ऊपर आ जाएगा। पहली वाली परत के जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो आपकी परत नंबर 4 होगी, जो परत नंबर आपकी 4 होगी, वहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा? वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए। ठीक है ना?
जो परत नंबर 4 का गोला है वो ए के बिल्कुल ऊपर आया हुआ है ना। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो भैया पैटर्न कौन सा आ जाएगा, देखो सबसे पहले ए है, फिर बी, फिर सी, उसके बाद क्या, फिर से ए। तो पैटर्न आ जाएगा ए बी सी और उसके बाद ए बी सी, यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यह पैटर्न आएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से समझो, हम लोगों ने क्या किया, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन लिया, यह है। इसके ऊपर क्या किया, इसकी दूसरी परत रखी, इस प्रकार रखी कि जो ये रिक्तियां हैं, ये रिक्तियां जो दो प्रकार की रिक्तियां आई थी भैया, एक ये वाली, ठीक है, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी भैया आपकी ये वाली। ये दो प्रकार की रिक्तियां आई। हम लोगों ने क्या किया, परत 1 के ऊपर परत 2 को इस प्रकार से रखा कि ये रिक्तियां आच्छादित हो जाएं। तो रखा हम लोगों ने, जैसे ही रखा हमें दो प्रकार की नई रिक्तियां मिली, एक तो ये ब्लू वाली, एक ये ग्रीन वाली। ब्लू वाली है आपकी अष्टफलकीय रिक्तियां और ग्रीन वाली कौन सी है, ग्रीन वाली है आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब हमारे पास जब तीसरी परत रखनी है हम लोगों को, तो हमारे पास चॉइस है कि या तो हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरें, उनको आच्छादित करते हुए परत रखें, या फिर जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनको आच्छादित करते हुए परत रखें। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पहली बार चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए परत रखी। चतुष्फलकीय रिक्तियां कौन सी हैं, ग्रीन वाली, ठीक है ना। इसके ऊपर परत रखी हमने तीसरी परत। तो देखो भैया, जब तीसरी परत रखी इसको आच्छादित करते हुए, तो जो गोले थे वो ए के जस्ट ऊपर आ गए, यानी परत 1 के जो गोले थे उसके जस्ट ऊपर आ गए। यहां पर रखा, यहां पर भी सेम हुआ, यहां रखा, यहां भी सेम हुआ। तो पैटर्न क्या आ गया, पैटर्न आ गया ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना, ये पैटर्न आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो अष्टफलकीय था, अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखा गोलों को। देखो अष्टफलकीय रिक्तियां ये ब्लू वाली हैं, ठीक है ना। तो परत 1 ये थी, उसके ऊपर परत 2 रखा, अष्टफलकीय रिक्तियां बनी ये वाली, ठीक है ना। इनको भरने के लिए क्या किया, इसके ऊपर तीसरी परत को रखा। तीसरी परत हम लोगों ने रखी थी ये ब्लू वाली परत रखी, ठीक है ना। और जब ब्लू वाली परत रखी तो वहां पर क्या पाया हम लोगों ने कि जो गोले हैं ये किसी की भी परत के ऊपर नहीं आ रहे कि जस्ट ऊपर आ जाए, ना ही ए के ऊपर आए ना ही बी के ऊपर आए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको नया नाम दिया सी नाम दिया। फिर जब रखा हम लोगों ने तो यहां पर हमको एक नई रिक्ति मिली जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया हुआ है। अब अगली परत जो परत नंबर 4 थी उसके द्वारा क्या किया, इस रिक्ति को आच्छादित किया। जब इस रिक्ति को आच्छादित किया तो क्या पाया, जो ये वाला गोला है आपका, यह गोला ए के जस्ट ऊपर आ गया, यानी यहां पर कौन सी मिला, पैटर्न आपको ए मिला। तो पैटर्न ओवरऑल संकुलन का क्या आ गया, ए बी सी, ठीक है ना। ये आपका पूरा पैटर्न आ गया। ओके, एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप लोग खुद से एक बार इस पूरे संकुलन को करने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकन है इस बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।